तक के माध्यम से पहुंचा हूं। मोतिहारी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, और मैं बैठा हूं यहाँ के वर्तमान मुखिया के पास। यहाँ एक तरफ जहाँ जल प्रलय से लोग कंपित हुए हैं और दिल्ली आम जगहों पर बाढ़ का पानी और बिहार का पानी त्राहिमाम कर रहा है, उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं। यह जल त्राहिमाम का मामला है और मैं चाहूँगा माननीय मुखिया जी अब अपना पूरा परिचय दें। सबसे पहले तो मैं बिहार हद तक चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में आप मेरे गांव आए और मेरे गांव की समस्या को आप उठाएं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा नाम हुआ, मैं सहनी परिवार से आता हूं, किशोरी सहनी, ग्राम पंचायत राज धुरू लखौरा के 2021 में मुखिया बने। जिस समय से मैं समस्या को एक समस्या को एकदम जो है बारीकी से देख रहा हूं, और जो करप्शन था हमारे पंचायत में जो 2021 से पहले था, उस समस्या को और उस करेक्शन को हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। आज वर्तमान में जो परिस्थितियां पैदा हुई है आपके पंचायत में, कई पंचायत में ऐसी परिस्थिति है कि जल के लिए लोग त्राहिमाम है, लेयर नीचे चला गया है और पानी की काफ़ी असुविधा लोगों को हो रही है, चापाकल भी ध्वस्त हो गए हैं। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? चापाकल जो ध्वस्त हुआ है, जिसका ईयर हद तक नीचे चला गया है, उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं जो धरातल पर जहाँ से पंपिंग सेट चल रहा है और जो चापाकल चल रहा है वहाँ से हम लोग पानी, और ये सरकार की योजना जो जल नल से व्यवस्थित किया गया है और पीएचडी से व्यवस्थित किया गया है, इसकी जो है पाइपलाइन इतना बुरा हाल है कि मोटर चलाने के बाद पाइप जो है टूटने के कारण हमारी जल बिखराव हो रहा है। तो 400 फीट पर ये एयर लगा हुआ है, कहीं 500 पर है। तो इसमें से हम लोग पानी बड़ी समस्या के साथ, समझिए कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ भी नहीं था आज तक। जो पानी के लिए ये कि लखौरा या चंपारण में कहीं दिक्कत हो, चंपारण तो एक बाढ़ के नाम से जाना जाता था, इसलिए हम लोग आगे से ऐसा तैयारी नहीं कर पाए थे। लेकिन ऐसा अगर होता रहा। संख्या कितनी है आपके यहाँ, आपके इस पंचायत में कुल वोटरों की संख्या कितनी है? मेरे यहाँ वोटर की संख्या लमसम 8,500 के करीब है। कितने परिवार यहाँ रहते हैं लगभग? और 20,000 के करीब यहाँ जनसंख्या है। हमारे पंचायत में 20,000 के करीब जनसंख्या है। अगर सारे इससे प्रभावित हैं, कितने दिन हो गए? हम लोग विशेष रूप से समझिए कि 10 रोज से परेशान हैं। और पहले 1-2 होता था कि पड़ोसी चलिए अपना कल समाप्त हुआ, लेयर इसका चला गया, तो पड़ोसी के कल से हम लोग ले लेते थे। लेकिन आज वो भी पड़ोसी का कल भी समाप्त हो गया, और इसलिए जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आप पीएचडी विभाग, स्थानीय प्रशासन एवं बिहार सरकार से क्या कहना चाहते हैं एक मुखिया के नाते? मैं एक मुखिया होने के नाते हमारे 3 पंचायत में, बरबा और नारंगिया पंचायत में और धुरू लखौरा पंचायत में, इस जल के लिए हम लोग इतना मतलब कि त्राहिमाम समझ रहे हैं। और मैं अपना जिला पदाधिकारी को इधर ध्यान आकर्षित मैं कराना चाहता हूं कि हम सब इस विपरीत परिस्थिति में हैं और जन हित में इस काम को करें, और इस सारी काम को बंद करके इस काम को करें। क्योंकि या तो अपने टीम लगाएं, हम स्थानीय यहाँ के सांसद राधा मोहन सिंह उनसे भी मिले, और यहाँ के उप महापौर डॉक्टर लालबाबू जी से भी मिले, हमारे ब्लॉक स्तर के बीपीआरओ से भी मिले, और ब्लॉक स्तर से हम वीडियो साहब से भी कहें इस समस्या को। लेकिन कल से जो टीम लगा हुआ है, वर्किंग कल से हो रहा है, और कल से आज तक कुछ वर्किंग हुआ है, जिसमें धीरे धीरे इस समस्या जल वितरण कराने से ये समस्या का समाधान हो सकता है? जल वितरण हम कब तक कराएंगे? जल वितरण जैसे हम टैंकर से, हम अभी भी कहे हैं कि टैंकर से हम पानी को और इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल राहत होगा। क्योंकि टैंकर में 2000 लीटर आएगा पानी, और 2000 नहीं या 20,000 संख्या है, तो हम क्या कर सकते हैं? सारे दिन लगेंगे, और यहाँ का जो भी
अमीर या गरीब, सब लोगों को दिक्कत है। और हम सब लोग उस दिक्कत को, उस विपरीत परिस्थिति में, मैं मुखिया होने के नाते अपने सारे वार्ड सदस्य को भी मैं कहा हूँ कि अपना अपना जल नल जिस परिस्थिति में है चलाए, ताकि वो टूटा पड़ा पाइप। अब तो वर्तमान ये आपके हाथ में नहीं है, वर्तमान में इसे पीएचडी विभाग को सौंपा गया है और इतने विलंब हो रहे हैं, इसका क्या मानते हैं, क्या कारण है? पीएचडी के जो ये सरकार ने दे दी, उसमें हम सब, क्या वह जनता के हक में है या नहीं? नहीं, वो जनता के हक में नहीं है। और हक में नहीं है ये भी मैं दावा कर रहा हूं। और पूर्व में जो समझिए कि जो प्रतिनिधि थे, जिनको ये दायित्व मिला था कि हम अच्छे से अच्छे कार्य को करें, लेकिन वो अच्छे से अच्छे काम नहीं करा पाए, इसलिए हम सबों को ये दिक्कत है। भविष्य में मैं अपना इस पंचायत को मुखिया हमें लोग बनाया, हमारे मतदाता मालिक ने हमको मुखिया बनाया, तो हमारी सोच ऐसा हो कि हम जो सोच रखे वो आगे के लिए फायदा करे। इसका मूल कारण यही है कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ, जिसके वजह से जनता इसको ज्यादा रूप में झेल रही है। जी, ये गुणवत्ता रूप से जैसे 17 लाख रुपए एक समझिए कि 400 जनता के पानी पहुंचाने के लिए, 400 घरों में पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने 20 लाख रुपया खर्चा किया, 17 लाख 15 लाख रुपया खर्चा किया। अगर ये सुचारू रूप से, गुणवत्ता रूप से अगर काम होता तो आज हमारे जनता को आज त्राहिमाम नहीं होता, आज त्राहिमाम नहीं होता। मान लिया हम चापाकल, हम 2 भाई हैं, 2 चापाकल हलवाए हैं, दोनों हमारी सूख गई। सरकार का एक वार्ड में एक जो जल नल हलाया हुआ है वो अभी भी हमारा पानी दे रहा है, लेकिन सही रूप से उसका पाइपलाइन का दोहन नहीं किया गया। इसमें बहुत घोर घोटाला किया गया, इसलिए हमारे जनता को आज दिक्कत हो रहा है। नहीं तो ये दिक्कत नहीं होता। मैं ईश्वर से भी गुहार लगाता हूँ। और बारिश अगर नहीं होता, बारिश हुआ तो समय समय पर दूसरे जिला में हुआ, हमारे 3 गांव में नहीं हुआ, इसलिए हम सबों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मोतिहारी भविष्य में पीएचडी अगर ध्यान दे और इनका मरम्मत करा दे तो क्या ये समस्या मैं दूर हो उनको जाएगी? अपने 10 9 जोड़कर उनसे गुजारिश करूंगा और उनका मैं भागीदार भी रहूंगा। और उनका समझिए कि मैं कितना कहूं वर्णन, अगर इस विपरीत परिस्थिति में वो हमारे साथ देते हैं तो पीएचडी वाले को मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ का 20,000 जनसंख्या और 8,000 जो है मतदाता मालिक से मैं सबके बड़े जनप्रतिनिधियों से भी आपने गुहार किया। हम अपने बड़े प्रतिनिधि जो थे यहाँ का सांसद महोदय, उनसे भी गुहार लगाए। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने स्थानीय विधायक ने क्या आश्वासन दिया? स्थानीय विधायक जिसे हमारा सवेरे बात हुआ, बोले कि मुखिया जी काम जो है हम लोग लगे हुए हैं, धीरे धीरे आपके पास आपका टीम जो है जा रहा है, उससे जहां आपको सहयोग लेना है आप भी जो है सहयोग दीजिए। और पंपी सेट का भी व्यवस्था अगर आपके आसपास है तो हम टैंकर का व्यवस्था करवा देंगे। अगर सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने बताया कि ये जो है सो उच्च स्तरीय सदन में भी उठाया जाएगा इसके साथ। उन्होंने कहा कि अगर ये चीज अगर 2 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम सदन में इस बात को रखेंगे। और सांसद महोदय तो तुरंत डीएम साहब को फोन लगाए और उनको सूचना दिया। हम सब वहां जाकर मिले भी, जिसमें हमारे डिप्टी मेयर लाल बाबू जी भी थे, वो भी मिले, हम सब मिले, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आए। स्थानीय डीएम साहब के पास भी आपको आश्वासन मिला? और उन्होंने हम जैसे कहें उसके ठीक 4 घंटे बाद वो अपना टीम को जांच पड़ताल के लिए भेज दिए और कल से काम शुरू है। हमको आशा है कि 1-2 दिन में आज समस्या समझिए कि 40% हम लोग उस समस्या से वंचित हो जाएंगे। और रही बात 60% की, ईश्वर से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि बारिश हो। अगर बारिश होता है तो हम सबों को ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और आगे के रणनीति के लिए हम कहेंगे स्थानीय विधायक और स्थानीय हमारे सांसद महोदय से कि यहाँ जो जल स्तर नीचे जा रहा है, इसके लिए अपना सदन में आवाज उठाएं। और ये तीनों पंचायत के लिए हमारे सांसद महोदय आगे की तरफ बढ़े और आगे हम लोग को इस परिस्थिति से सामना ना करना पड़े, इसके लिए मैं उनसे गुहार लगा रहा हूं। एक तो धूप से लोग खामोश है और भीतर रो रहा है क्योंकि उनकी जलापूर्ति नहीं हो रही है। ये बहुत दुख का कारण है। मैं बिहार हद तक से माननीय मुखिया से इन समस्याओं के विषय में विशेष रूप से पूछ रहा था। और जल ही जीवन है और जीवन ही जल है। बिना बगैर
जल के जीवन नहीं, और जीवन जो है तभी है जब तक जल है।